कभी कभी किसी जगह को देखकर नहीं, महसूस करके समझना होता है। और वैसा ही चांगराई में एक टेम्पल है जो इंस्टाग्राम के लिए नहीं बना, ये जगह हिस्ट्री के लिए बनी थी। दिस टेम्पल डज नॉट शाउट फॉर अटेंशन, इट विस्पर्स, एंड वंस यू लिसन you realize something priceless was once hidden right here. Most of the time, people come to Chiang Rai for other spots to visit, but today I am taking you to a place that quietly changed the Thai history, and this is Wat Phra Keo. The moment you walk in, everything slows down. No crowds rushing, no loud voices, just space and time. Wat Phra Keo isn't flashy. It feels like it knows something you don't yet. एमरल्ड बुद्धा थाईलैंड के सबसे पवित्र आइडल में से एक है और आज जो बैंकॉक में है उसकी जर्नी भी यहीं से शुरुआत हुई थी। ये जगह सिर्फ टेम्पल नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री कि ये यहाँ पे कैसे आई थी। जब आप यहाँ मंदिर में एंटर करते हो तब एंट्रेंस पे ही आपको दोनों साइड इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ऐसे जो है फ्लावर्स खिले हुए मिलेंगे और जिनकी जो बाउंड्री है वो बैम्बू से ही बनाई गई है, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे कोई ईंट पत्थर लगा के बाउंड्रीज नहीं बनाई है, जो बैम्बूज होते हैं उस बैम्बू स्टिक से ही इनकी बाउंड्री को बनाया गया है। नाउ when people hear about the Wat Phra Keo, they often think of the famous temple that is in Bangkok, but this one here in Chiang Rai is actually where the Emerald Buddha was first discovered. So this place is incredibly special in Thai history. ये जो आप यहाँ नागा स्टैचू देख रहे हो, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता है। थाई और बुद्धिस्ट कल्चर में नागा एक बहुत ही पावरफुल और सेक्रेट क्रिएचर माना जाता है। नागा को यूजुअली सरपेंट या मैथिकल स्नेक भी कहा जाता है। कहते हैं कि नागा धरती, पानी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रोटेक्टर होता है। इसलिए आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर थाई टेम्पल के अंदर एंट्रेंस पर नागा स्टैचूज लगे हुए होते हैं। ये एक बिलीफ है कि नागा बुद्धा और उनकी टीचिंग्स की रक्षा करता है। जब बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाई थी तब नागा किंग ने अपने फनों से बुद्धा को बारिश से बचाया था। इसी वजह से नागा को प्रोटेक्शन और डिवोशन का सिंबल भी माना जाता है। और जो स्टेयर्स के साइड में नागा होता है ना, उसका मतलब होता है कि ये हमें ह्यूमन वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का ब्रिज है। और जैसे हम इन स्टेयर्स के ऊपर जाते हैं, हम नॉर्मल दुनिया से निकलकर एक सेक्रेट स्पेस में एंटर करते हैं, जो कि यहाँ बुद्धा टेम्पल होता है। इसलिए जब आप टेम्पल में नागा स्टैचू देखते हो तो बस उसकी ब्यूटी को ही मत निहारो, आप ये समझो कि ये प्रोटेक्शन, विजडम और पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल है। यहाँ की जो डिज़ाइन करी गई है वो लाना स्टाइल आर्किटेक्चर में करी गई है। वाइट वॉल्स, गोल्डन डिटेलिंग का काम किया हुआ। यहाँ पर लोग पीस के लिए प्रेयर करते हैं, विजडम और गुड लक के लिए विशेस मांगते हैं। और अब हम चलने वाले हैं एमरल्ड बुद्धा टेम्पल, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी है और जो सबसे ज़्यादा सेक्रेट प्लेस भी माना जाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। वाट फ्रा क्यो की जो हिस्ट्री है वो लगभग 600 साल पुरानी है। इस टेम्पल को 1391 के अराउंड बनाया गया था, जब लाना किंगडम का रूल हुआ करता था। पहले इस टेम्पल का नाम वाट फा या था, यानी इसका मतलब होता है बैम्बू फॉरेस्ट। पर एक दिन यहाँ पर बिजली गिरी और बिजली गिरने की वजह से पगोडा के अंदर क्रैक हो गया। जब लोगों ने उस पगोडा को रिपेयर कराया तो उन्होंने देखा कि एक बुद्धा का स्टैचू मिला जो प्लास्टर से कवर्ड था। और जैसे ही उस प्लास्टर का एक हिस्सा टूटा तो अंदर से ग्रीन जेड कलर निकला और वही एमरल्ड बुद्धा है। थाई कल्चर में ग्रीन कलर जो होता है वो पावर, प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है। एमरल्ड बुद्धा कुछ टाइम यहीं चांगराई में रहे, फिर उन्हें लंपांग, चियांग माई, लाओस और फाइनली फिर बैंकॉक ले जाया गया। और आज एमरल्ड बुद्धा ग्रैंड पैलेस बैंकॉक में है, बट उसकी जन्मभूमि यहीं वाट फ्रा क्यो चियांग राय में है।
एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू रत्न पिम्बोम क्रॉनिकल, द एमरल्ड बुद्धा was sculpted around 234 BC and by gods as a gift of Venerable Nagasen Thera of Patliputra, that is our India, Bihar, Patna state. Later, the image was moved to Sri Lanka. The king Anirudh of Myanmar requested the Tripitaka and the Emerald Buddha from Sri Lanka. On the return voyage, the boat carrying the image of Emerald Buddha was swept ashore in Cambodia. The newly arrived treasure came into the hands of Cambodia now, and subsequently the image had moved to Indrapatha, Sri Ayodhya, Lompuri, and Kampang Phet, जो कि 1390 एडी के अंदर चंगराई के जो राजा थे उन्होंने काम्पेंग फेत से ले लिया था इसको, और इसको जो है पगोडा के इनसाइड में छुपा दिया था। और जो कि हमको बाद में जब लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, जो मैंने आपको स्टोरी अभी बताई पहले, तब हमको ये मिली यहाँ पर। इसकी हिस्ट्री हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है, पटना बिहार के अंदर जो है उससे जुड़ी हुई है। अब इस मंदिर को देखने के बाद एक इसका जो दूसरा जो अच्छा पॉइंट है यहाँ पे देखने का, वो है यहाँ का म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपका अंदर आप मान के चलो 20 मिनट से लेके आधा घंटा कहाँ निकल जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप जो अंदर रखी हुई चीज़ें उनको कितनी बारीकी से देखना पसंद करते हो। तो आप आराम से 45 मिनट्स भी आराम से यू कैन टेक, आप यहाँ पे ले सकते हो, उतना टाइम आपको लग सकता है। यहाँ की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो है यहाँ का कामनेस और पीसफुल एटमॉस्फेयर। ये टेम्पल ज़्यादा क्राउडेड नहीं होता, इसलिए आप पीसफुल यहाँ वॉक कर सकते हो, फ़ोटोज़ भी ले सकते हो और एक अलग ही शांति को महसूस भी कर सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट यही है कि जब भी यहाँ पे आओ प्रॉपर ड्रेस में आओ, आपका अटायर प्रॉपर होना चाहिए, आपके शोल्डर्स और आपके नीज कवर होने चाहिए, और ज़्यादा लाउड बात मत करो और टेम्पल की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखो। इस म्यूज़ियम के अंदर जब आप अंदर एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको मेनली क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एंशियंट बुद्धा इमेजेस दिखेंगी जो अलग अलग, जैसे कभी कोई मेडिटेशन कर रहा है ऐसा शो करेगा, कोई प्रोटेक्शन, कोई टीचिंग, इस तरीके से आपको अलग अलग जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज, वुड या स्टोन से बनी स्टैचूज भी देखने को मिलेंगी। और ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप लाना पीरियड के आर्टिफैक्ट्स भी देख सकते हो। इस म्यूज़ियम में ये बहुत ही स्पेशल सेक्शंस बने हुए हैं एक तरह से। ये आर्टिफिकेंट्स हमको बताते हैं कि लाना किंगडम के टाइम लोग पहले कैसे बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, रिचुअल्स उनके कैसे हुआ करते थे, और टेम्पल्स का रोल डेली लाइफ में क्या होता था। यहाँ आपको अलग अलग पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी मिलेंगी, रिलीजियस टूल्स भी मिलेंगे। जैसा आप ये देख रहे हो, ये टॉर्टोइज जो जो होता है, कछुआ, कछुए की ऊपर की जो खाल थी वो थी ये। उसके ऊपर लोगों ने जो है
कॉइन्स रखे हुए थे। जनरली यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि विश मांग के अपनी कॉइन ऐसे रखते हैं तो वो भी पूरी होती है, ऐसे भी बोला जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अलग अलग बुद्धा के स्टैचूज मिलेंगे और हर एक का जो हैंड पोस्चर है यानी मुद्रा है वो एकदम अलग है। जैसे कोई वाली जो होगी वो मेडिटेशन और इनर पीस को रिप्रेजेंट करती होगी, कोई मुद्रा ऐसी होती है जो प्रोटेक्शन और फियरलेसनेस का सिंबल होती है, कुछ ऐसी होती हैं जो टीचिंग वाली और विजडम दिखाती हैं। ये सब चीज़ें देख के ये समझ में आता है कि बुद्धिज़्म जो है सिर्फ मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जिंदगी को जीने का तरीका है, यानी वे ऑफ लाइफ है। ये पुराने टाइप के कागज़ों पे लिखे हुए कोई नक्शे, कुछ लिखावट, कुछ
कुछ ऐसे अलग अलग तरीके की जो पुरानी जो चीज़ें थी वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। प्लस साथ साथ आपको यहाँ पे पुराने तरीके के जो कुछ बर्तन होते हैं रखे हुए वो, या चीनी मिट्टी के वो, ये जो आप देख रहे हैं टिफ़न है पुराने तरह का, जिससे किसी अपने यहाँ पे सट नहीं होते, जैसे टिफ़न होते हैं बड़े 3-4 खान वाले, बिल्कुल वैसा ही एक पुराना ये सट जैसा बना हुआ टिफ़न है यहाँ पे पुराने टाइम का, ये वो दिखा रखा था। और ऐसे ही अलग अलग आपको छोटे छोटे यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ भी दिखेंगी। ये यहाँ पे मिट्टी के बने हुए बर्तन जो हैं वो थोड़े से क्रॉकरी टाइप जो है वो दिखाई गई है यहाँ पर, वो भी रखा हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से जो बुद्धा की जो पेंटिंग है, जो एम्ब्रॉयडरी टाइप की जो पेंटिंग करी हुई है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ही यूनिक है और सच में एक बार देखने को बनती हैं। पता है, ये ब्लू वाली बॉटल देख के ना मेरे को वो बचपन में आई ड्रीम ऑफ जीनी वाला सीरियल आता था ना, बिल्कुल मुझे वही याद आ गया ये बॉटल देखते ही। इस म्यूजियम के थ्रू आप बुद्धिज्म को डीपली समझ सकते हो, थाई और लाना कल्चर के बारे में भी सीख सकते हो, और टेम्पल की हिस्ट्री से इमोशनली कनेक्ट भी कर सकते हो। इसलिए जब कभी भी आप यहाँ वाट फ्रा केव आओ चियांग राय के अंदर, तो म्यूजियम को बिल्कुल भी स्किप मत करना। म्यूजियम के अंदर का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जैसे कि टेम्पल में होता है बिल्कुल वैसा ही है। और ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और फील करने के लिए भी है। अगर आप सिर्फ फोटोज लेने के लिए टेम्पल विजिट कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, यकीन मानो। इसलिए इस म्यूजियम को जरूर देखना जब भी यहाँ आओ। As we walked through every corner of Wat Phra Kew, every statue, every wall, every story touched the heart. This is not just a temple, it's a story, a journey, and a dream. So, if you enjoyed this journey, hit the like button, subscribe, and continue exploring this beautiful world with me. इस टेम्पल की दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं, कहानियाँ बसी हुई हैं, और हर मूर्ति और हर कदम हमें धीरे धीरे चलना सिखाता है, और थोड़ा क्या बहुत कुछ महसूस भी करवाता है। आज हमने सिर्फ वाट फ्रा केव नहीं देखा, हमने थोड़ा सा इतिहास भी जाना, और शायद अपने अंदर का सुकून भी ढूंढा है।
अगर इस सफ़र में आपको भी एक पल के लिए चैन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये मेरी मेहनत का साइलेंट एप्रिसिएशन है एक तरह से। और अगर आप ऐसे ही सफ़र, ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मिलते हैं फिर किसी नई जगह, किसी नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको इस पूरे व्लॉग के अंदर कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा।